सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम फिजिक्स में वर्क एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क के बारे में आप पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं। आज पावर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पावर को समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिएगा। एक कोई ब्लॉक है जिस पर 10 न्यूटन का बल लगाकर कोई व्यक्ति 10 मीटर डिस्प्लेस करता है और इस डिस्प्लेसमेंट में वह 5 सेकंड का समय लेता है। दूसरा व्यक्ति इसी पर सेम फोर्स यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसे भी 10 मीटर डिस्प्लेस करता है और लेकिन टाइम लेता है 2 सेकंड। तो यहाँ पर वर्क डन by the first person is equal to force into distance travel। फोर्स 10 न्यूटन है और डिस्टेंस ट्रेवल भी 10 है, तो ये हो गया 100 जूल। और सेकेंड टाइम वर्क डन बाय द सेकेंड पर्सन, ये भी होगा 10 into 10 is equal to 100 joule। बोथ ऑफ देम आर डूइंग सेम वर्क। तो अभी क्वेश्चन उठता है हु इज मोर पावरफुल, कौन अधिक शक्तिशाली है। ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। क्यों? दोनों जो है सेम वर्क कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, यूनिट टाइम में वर्क निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन बाय द फर्स्ट पर्सन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड का समय लेता है, तो ये हो गया 20 जूल पर सेकंड। एंड वर्क डन बाय द सेकंड पर्सन इन 1 सेकंड is equal to 100 divided by 2 is equal to 50 जूल पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वर्क निकालने पर दूसरे व्यक्ति का रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज 50 जूल पर सेकेंड एंड पहले का है 20 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कि सेकेंड पर्सन इज मोर पावरफुल देन फर्स्ट। तो इसी के आधार पर पावर की या शक्ति की परिभाषा की गई है। तो आप पावर की परिभाषा देखिए। देयरफॉर पावर ऑफ ए एजेंट the power of an agent or machine is defined as the rate of doing the work। ये पावर की डेफिनेशन की गई है। The power of an agent or machine is defined as the rate of doing the work। Therefore, power
इज इक्वल टू वर्क W यानी वर्क अपॉन टाइम दैट इज W अपॉन T। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला बन जाता है और P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये पावर का फॉर्मूला बनता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो इधर ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये हो जाता है जूल पर सेकंड और इसे वाट कहते हैं, यानी वाट इज द पावर वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि पावर की यूनिट वाट होती है। अब हाउ विल यू डिफाइन वाट? तो वाट की डेफिनेशन बहुत सरल है। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर ऑफ द एजेंट और मशीन इज 1 वाट। ये इसकी परिभाषा है। अब इसके बाद पावर की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं हार्स पावर। तो अब हम यहाँ पर रिलेट करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हार्स पावर एंड वाट। तो सभी बच्चे याद रखेंगे 1 हार्स पावर इसको शॉर्ट में HP बोलते हैं इज इक्वल टू 746 वाट। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। 1 हार्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद फिर हम सीखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। अब यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। देखिए पावर की जो यूनिट है वो है जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम यूनिट लिखते हैं जूल पर सेकेंड और जूल का डायमेंशन होता है mL2T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है और सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला T हो जाएगा। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा mL2T-3। इस तरह से पावर का डायमेंशनल फार्मूला है mL2T-3। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑफ पावर विथ फोर्स एंड वेलोसिटी। रिलेशन ऑफ पावर with force F and velocity V। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सभी बच्चे जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स F into distance traveled S। Therefore power P is equal to work upon time। और अगर ये टाइम बहुत छोटा है तो इसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं। और वर्क होता है फोर्स F इंटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बहुत छोटी है तो
तो इसको हम ds लिख सकते हैं अपॉन नॉट ds डेल्टा s, और ये डेल्टा t। इसको अगर साफ करेंगे तो ये आ जाएगा f इंटू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। बट डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू वेलोसिटी v, therefore पावर p is equal to force into v, velocity. And in place of ds upon dt, we can write f dot v.